अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंजीनियरिंग समझना पढ़ने से 100 टाइम ज्यादा बेनिफिशियल और यूजफुल हो सकती है, जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। इसलिए मैं अक्सर ये बात रिपीट करता हूं कि बहुत सारे जो इंजीनियर्स हैं वो इंजीनियरिंग पढ़ तो लेते हैं, लेकिन वो इंजीनियरिंग को समझते नहीं है। उसकी जो डेप्थ है या उसकी जो रूट्स हैं उस तक नहीं पहुंचते, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो याद रखें कि जब आप इंजीनियरिंग को समझना शुरू करते हैं तो वो मोर इंटरेस्टिंग बन जाती है, वो ज्यादा उसके अंदर आपको इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता है। अगर आप उसको सिर्फ पढ़ने में लगे रहेंगे तो वो कभी भी आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं दे पाएगी। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर और सर्किट ब्रेकर में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है, कहां कहां पर इसकी एप्लीकेशन होती हैं, कहां इसको इस्तेमाल किया जाता है, दोनों में फर्क क्या है, कहां पे सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल करना चाहिए, कहां पे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर इस्तेमाल करना चाहिए, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, इस बारे में सादा अल्फाज में एक्सप्लेन करने की जो है वो मैं कोशिश करूंगा। आप मेरे हाथ में एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर देख रहे हैं। ये एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है जो कि स्विचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर्किट को मेक या ब्रेक करने के लिए आप इसको जनरेटर्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको मोटर्स के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इनको कैपेसिटर बैंक के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इनको किसी भी सर्किट में सर्किट को मेक और ब्रेक यानी ऑन और ऑफ सर्किट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, डिपेंड अपॉन आपकी जो भी कैपेसिटी होगी, चाहे वो मोटर हो, चाहे वो जनरेटर हो, चाहे वो एटीएस पैनल हो, एएमएफ पैनल हो या आपके कैपेसिटर बैंक हो। इन तमाम एप्लीकेशंस में जो है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की खासियत ये है कि ये रिमोटली जो है एक सिग्नल से इसको क्लोज या ओपन हम कर सकते हैं। इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, इसके साथ हम एक जो इसके अंदर बेसिकली मैग्नेटिक कॉइल होती है, उस कॉइल को जैसे ही सप्लाई मिलती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनने से सर्किट जो है वो आपका मेक हो जाता है। इस तरीके से मेक हो जाएगा, और जैसे ही वो फ्लक्स जो है वो डीमैग्नेटाइज होगी वो कॉइल, तो सर्किट आपका ओपन हो जाता है। तो ये मेकिंग ब्रेकिंग एक इनपुट से हम इसको क्लोज और ओपन कर सकते हैं, एक पल्स देने से। किसी भी थर्ड पार्टी कंट्रोलर, इक्विपमेंट मॉड्यूल या पीएलसी से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सर्किट ब्रेकर की डेफिनेशन ये है कि सर्किट ब्रेकर आपको नॉर्मल कंडीशन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये एक स्विचिंग डिवाइस है। ये सर्किट ब्रेकर को ऑन, ये एक सिस्टम को, एक सर्किट को ऑन या ऑफ करवा सकता है रिमोटली। हम मोस्टली तौर पर इसको रिमोटली पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब बात की जाए अगर सर्किट ब्रेकर की, तो सर्किट ब्रेकर भी एक स्विचिंग डिवाइस है, उसको भी रिमोटली ऑन या ऑफ किया जा सकता है, वो भी सर्किट को मेक और ब्रेक करता है। तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो याद रखें कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कंडीशन में काम करता है। नॉर्मल कंडीशन का मतलब है कि आपको ने इसको सिर्फ इनपुट देनी है तो इसने क्लोज हो जाना है, और जब आपने उस इनपुट को डिसएंगेज करना है तो इसने ओपन हो जाना है, बस। इसके अलावा ना तो इसने ओपन होना है ना इसने क्लोज होना है। तो यही इसकी सिर्फ कंडीशन है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल कंडीशन, कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा तो इसके जो पॉइंट है वो क्लोज हो जाएंगे, और जब वो मैग्नेटिक फ्लक्स डिसएंगेज होगा, वो डीमैग्नेटाइज होगा, तो ये पॉइंट ओपन हो जाएंगे। ये दोनों कॉन्टैक्ट जब मिल जाते हैं तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उसकी जो मैग्नेटिक कॉइल है, सिर्फ उसकी सप्लाई बंद होने से ही उसने ओपन होना है। चाहे इसमें से लाखों एम्पीयर करंट गुजर जाए, चाहे इसमें से हजारों एम्पीयर करंट गुजर जाए, ये मेल्ट तो हो जाएगा, ये कॉन्टैक्ट आपस में मेल्ट तो हो जाएंगे, लेकिन ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा सर्किट को। तो यही सर्किट इसकी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की जो है एक डिसएडवांटेज है कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर अब नॉर्मल कंडीशन में काम नहीं करता। ये एक प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं है, ये सिर्फ एक स्विचिंग डिवाइस है। जबकि जो सर्किट ब्रेकर होता है वो स्विचिंग डिवाइस के साथ साथ एक प्रोटेक्शन डिवाइस भी होता है। वो आपको शॉर्ट सर्किट में प्रोटेक्शन देता है, वो आपको ओवरलोडिंग में प्रोटेक्शन देता है। अगर आप एक सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल करते हैं जनरेटर के साथ, आप उसको इस्तेमाल करते हैं मोटर के साथ, आप उसको इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफार्मर के साथ, आप उसको इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटर बैंक के साथ, तो वो आपको शॉर्ट सर्किट में भी आपको वो प्रोटेक्शन देगा, वो ट्रिपिंग देगा, वो ओवरलोडिंग में भी आपको प्रोटेक्शन देगा, यानी ट्रिपिंग देगा आपको। तो ये एक खास फर्क होता है सर्किट ब्रेकर में और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में। अब बात ये है कि हम ये फिर यूज क्यों करते हैं? ये एक लो कॉस्ट बेसिकली एप्लीकेशन है जहां पर हमें सिर्फ स्विचिंग चाहिए होती है। मिसाल के तौर पर हमारा एटीएस पैनल है या हमारा एएमएफ पैनल है, तो हम वहां पर दो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगा देंगे। एक हमारा सोर्स 1 का हो जाएगा, एक हमारा सोर्स 2 का हो जाएगा, यानी एक जेनसेट का हो जाएगा, एक हमारा कमर्शियल पावर का हो जाएगा। तो हम इनको स्विचिंग करवाना आसान है, किसी एक पीएलसी से, किसी कंट्रोलर से, किसी मॉड्यूल से हम इनको स्विचिंग करवा सकते हैं इजीली।
अगर हम इसकी जगह ब्रेकर लगाएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाती है उसकी। लेकिन ये बात याद रखें, जहां पर भी एटीएस एएमएफ में आपको सर्किट ब्रेकर, जहां पे मैग्नेट कॉन्टैक्टर आप इस्तेमाल करेंगे, वहां पर आपको प्रोटेक्शन के लिए ब्रेकर भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो किस तरह की है, आप जो एटीएस एएमएफ पैनल यूज कर रहे हैं वो किस साइज का है, उसका साइज मैटर करता है, उसकी कॉस्टिंग मैटर करती है, उसकी एप्लीकेशन मैटर करती है। तो नॉर्मली तौर पर जो छोटे आपके एटीएस एएमएफ पैनल होते हैं आपके लो रेंज में, जो जिसको आप 100 एम्पेयर कह लें, आप उसको 200 एम्पेयर कह लें, इस रेंज में आपको मैग्नेट कॉन्टैक्टर ही यूज करने पड़ते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं होती, क्योंकि आपको अगर सर्किट ब्रेकर यूज करना पड़े तो वो आपको एमसीसी भी यूज करना पड़ेगा और उसको मोटराइज करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वो फिजिबल नहीं रहेगा, वो वायबल नहीं होगा। आप उसको यूज करना चाहें भी तो नहीं कर सकते। अगर मैं 100 एम्पेयर या 200 एम्पेयर या इवन 300 एम्पेयर की भी बात करूं तो उस केस में आपको स्विचिंग के लिए मैग्नेट कॉन्टैक्टर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रोटेक्शन के लिए बैकएंड पे आपको ब्रेकर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो ब्रेकर आपका रिमोटली कंट्रोल नहीं हो सकता, वो रिमोटली ऑन या ऑफ नहीं किया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोटेक्शन देगा शॉर्ट सर्किट की और ओवरलोडिंग की। तो उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा उसके साथ कोई एक्सेसरीज नहीं लगानी पड़ती। अगर आपने उसको रिमोटली ऑन या ऑफ करना है सर्किट ब्रेकर को, तो एमसीसीबी के साथ आपको जो है एक्सेसरीज जो है वो एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है, जिसमें आपकी यूवीटी कॉइल है, शंट कॉइल, क्लोजिंग कॉइल और मोटर मैकेनिज्म जो है, ये चीजें लगानी पड़ती हैं और वो फिजिबल नहीं रहता। तो बड़ी रेटिंग में जब हम जाते हैं 1000 एम्पेयर से ऊपर या 800 एम्पेयर में, तो वहां पर आपके लिए जो है वो एज कंपेयर टू लो रेटिंग के वहां पर आपके लिए ऑप्शन जरा बन जाती है, वहां पर जस्टिफाइड हो जाता है। तो कॉस्ट का जो फर्क है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इससे आप ज्यादा बड़ी रेटिंग में जाएंगे, 2000 एम्पेयर में जाएंगे, तो वहां पर आपको ब्रेकर ही लगाना पड़ेगा, वहां पर आपको मैग्नेट कॉन्टैक्टर नहीं मिलता। तो इसलिए मैग्नेट कॉन्टैक्टर की भी एक रेंज होती है, इसकी रेटिंग होती है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी से ऊपर फिर आपको ये नहीं मिलेगा, आपको नहीं आप इसको यूज कर सकते। तो ब्रेकर फिर आपको मजबूरन जो है वो ब्रेकर की तरफ शिफ्ट होना पड़ता है। तो ये एक डिफरेंस था थोड़ा सा मैग्नेट कॉन्टैक्टर में और सर्किट ब्रेकर में, कि इनमें क्या फर्क होता है, क्या एप्लीकेशन होती है, तो कहां पे इस्तेमाल करते हैं और कहां पर नहीं इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये जो है इंफॉर्मेशन जो है वो काफी फ्रूटफुल और हेल्पफुल साबित हुई होगी।